मनुष्य पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ जिस वातावरण में निवास करते हैं और उन स्थानों के विषय में लोकमानस की जो जो मान्यताएं होती हैं, वैसा ही प्रभाव स्वतः हमारे अंतर मन पर पड़ता रहता है। तीर्थों के साथ युगों से असंख्य मनुष्यों को शुभ, सात्विक, पवित्र भावनाएं, शुभ विचार, अच्छी कल्पनाएं संयुक्त हैं। प्रत्येक हिंदू ऐसा मानता आया है कि तीर्थ स्थल पर रहने से मन की समस्त अपवित्रता, गंदगी, पाप, पतन, शरीर के मैल धुल जाते हैं और सत्यनिष्ठा, पवित्रता, प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता, सद्भावना और सात्विकता के दिव्य गुण स्वभाव एवं कार्य में आ जाते हैं। मनुष्यों की इस दृढ़ और व्यापक पवित्र विचारधारा का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि हिंदू तीर्थों में एक आध्यात्मिक पवित्रता का वातावरण बन गया है। तीर्थों को इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर रखा गया है जिससे कि यात्री को संपूर्ण भारत भ्रमण का अवसर प्राप्त हो जाए, भूगोल और देश की सारी संस्कृति से उसका परिचय हो जाए। वह विभिन्न वेशभूषा, आचार व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार, रंग रूप के भारतवासियों से मिल ले और एकता की ग्रंथि में बंध जाए। वहीं दूसरी तरफ तीर्थ शब्द उच्चता और पवित्रता का द्योतक है। अपने व्यापक अर्थ में तीर्थ के अंतर्गत वे सब प्रकार के कार्य आ जाते हैं जिनसे मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति हो सकती है। स्कंद पुराण में तीर्थ शब्द की विस्तृत व्याख्या बताते हुए कहा गया है, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च। अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा करना तीर्थ के समान फलदायक है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना तीर्थ के समान उपकारी है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ के समान पुण्य देने वाला है और सरल जीवन भी तीर्थ ही समझना चाहिए। दानम तीर्थम तमस्तीर्थम संतोषस्तीर्थमुच्यते ब्रह्मचर्यं परम तीर्थम तीर्थम च प्रियवादिता। अर्थात दान तीर्थ है, मन का संयम तीर्थ है, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है और प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है। ज्ञानम तीर्थम धृतिस्तीर्थम तपस्तीर्थमुदाह्यतम तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर्मनसः परा। अर्थात ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है अंतःकरण की अत्यंत विशुद्धि। चित्त के भीतर यदि दोष भरा है तो वह तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार भी धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं बनता, उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, तीर्थ सेवन, शास्त्र श्रवण और स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। अतः भारतीय संस्कृति की तीर्थ परंपरा के आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए
हम तीर्थ से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।